गुप्ता परिवार हाल ही में एक नए घर में किराए पर रहने आया था। परिवार में पति पत्नी, पति का पिता और छोटा भाई था। उनके पड़ोस में एक पंडित परिवार रहता था। पंडित जी, उनकी पत्नी और चचेरा भाई। धीरे धीरे गुप्ता जी और पंडित जी में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन पंडित जी ने गुप्ता जी से पूछा, भाई साहब, आपके कितने बच्चे हैं? गुप्ता जी ने धीमी आवाज में कहा, कोई नहीं। शादी को 4 साल हो गए हैं। पंडित जी बोले, हमारी शादी को तो अभी साल ही हुआ है, लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। एक बार आप और भाभी हमारे साथ पीर सौदे शाह की दरगाह चलिए। सुना है, जो सच्चे दिल से दुआ करता है, वहाँ मुराद जरूर पूरी होती है। शाम को गुप्ता दंपति पंडित परिवार के साथ दरगाह पहुँचते हैं। सब मत्था टेकते हैं। तभी गुप्ता जी की पत्नी अचानक कहती है, सुनिए जी, ये बाबा जो बंद है, इन्हें सांस कैसे आती होगी? बहुत तकलीफ होती होगी इन्हें। गुप्ता जी कुछ नहीं कहते। सब वापस घर आ जाते हैं। रात को गुप्ता जी छत पर पिताजी और भाई के साथ बैठते हैं और पत्नी नीचे कमरे में सोने चली जाती है। रात के 11 बजे गुप्ता जी की पत्नी अचानक नींद में उठती है और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल जाती है। वह सीधी दरगाह की ओर जाती है। दरगाह सुनसान पड़ी थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। वह जाकर मजार के पास खड़ी हो जाती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है। मजार पर चढ़ी चादर उड़कर नीचे गिर जाती है और मजार का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मजार के अंदर पीर बाबा लेटे हुए थे। उनके हाथ में एक ताजा गुलाब था। अचानक बाबा की आंखें खुलती हैं। वे सीधे उस औरत को देखते हैं और धीरे से गुलाब का फूल उसकी ओर बढ़ाते हैं। औरत डरते डरते फूल लेने बढ़ती है। तभी बाबा अपने दोनों हाथ फैलाते हैं और उसे आगोश में लेने लगते हैं। वह औरत जोर से चिल्लाकर पीछे हटती है और दरगाह से दौड़ती हुई भागती है। तभी उसकी आंख खुलती है। वह अपने बिस्तर पर है, लेकिन जोर जोर से चिल्ला रही थी जैसे पागल हो गई हो। सारा परिवार दौड़ता हुआ नीचे आता है, पति, ससुर, जेठ और पड़ोसी पंडित तक। जब उसे होश आता है, वह कांपती हुई गुप्ता जी से कहती है, मैं उसी दरगाह में थी। बाबा मुझे गुलाब दे रहे थे, मुझे गले लगाना चाहते थे। गुप्ता जी और पंडित जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब सवाल यह था,